अंकिता जी, आपको पहले बहुत बहुत बधाई आपको बीपीएससी टीआरई 3 में टॉप करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि टीआरई 2 में भी अंकिता जी ने परीक्षा दी थी, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी। कुछ संयोग ऐसा था कि शायद इनको टीआरई 3 में टॉप करना था, इसीलिए उसमें 1 नंबर से आप रह गई थी। ये अच्छा हुआ कि कभी कभी जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपको शायद टॉप करना था, शायद इसीलिए टीआरई 2 में आपका नहीं हुआ, पर आपने लगातार और निरंतर परिश्रम करते रहे और आप विश्वास बनाए रहे कि मुझे कुछ अच्छा करना है। लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा था कि इतना अच्छा करेंगे? हम इससे पहले कि ये सवाल करें, थोड़ा सा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आपकी ससुराल कहाँ है, आपका मायका कहाँ है, और कहाँ आपने जन्म प्राप्त किया और किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। संक्षेप में कुछ हमारे साथियों को बताना चाहें। सर, हमारा जन्म मऊ जिले के लखनऊ ग्राम में हुआ है। अच्छा। हम मूल निवासी वहीं के हैं। और पिता का नाम स्वर्गीय सचिन नाथ तिवारी, माता जयंती तिवारी। उनका विशेष, अब चूँकि सबको होता है, तो माता पिता मतलब काफ़ी पिता बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा। लेकिन इतना तक मुझे याद था कि वो हम लोग को पढ़ाने में बहुत। आप कितने साल की रही होंगी तब? सर, यही कुछ 3-4 साल के। ओह, बहुत पहले। माता जी हैं? जी, माता जी हैं। फिर वो सारे लोगों को, भाई बहनों सबको पढ़ाई। तो माता जी ही आपको इतनी दूर तक पढ़ाने में सहयोग की? शादी से पहले तक तो वही। शादी कब हुई थी आपकी? सर, 2018 12 फरवरी में हुई थी। तब आप क्या कर रही थी? सर, तब मेरा पीजी था केवल। अच्छा, पीजी था। बीएड था आपका? नहीं सर, ससुराल से हुआ। ससुराल से हुआ? ससुराल हमारा बलिया जिला के रसड़ा तिवारीपुर में है। बलिया जिले के रसड़ा तिवारीपुर में आपकी ससुराल है। आपके पति क्या करते हैं? सर, वो इन्वायरमेंट इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर। पहले से सरकारी नौकरी में थे? नहीं सर, शादी के बाद हुई? जी, प्राइवेट जॉब में ही थे शुरू से। अच्छा अच्छा अच्छा। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्हें पति ने कहा कि आप पढ़ो, कि आपने उनसे कहा कि मुझे पढ़ना है आगे? भैया और ये दोनों लोग पूछे थे कि आप। भैया मतलब आपके जेठ? जी। हाँ। आगे पढ़ना है। हाँ। हम बोले कि पढ़ाना है तो अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा अच्छा। जी, मतलब आपके पति इच्छा थी। मतलब ये होता है कि ससुराल में बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम उन पे डिपेंड थे, पढ़ाएंगे तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन अपने तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा करके हमें नहीं पढ़ना। ये मैंने आपने चाहा कि ससुराल वाले चाहेंगे पढ़ाना तो हम पढ़ लेंगे, तो पति ने आपका सहयोग किया, खासकर बड़े भैया ने भी किया। जेठानी भी होंगी आप? जी, उनका भी सपोर्ट था? सर, वो जैसे 3 भाई हैं ये लोग ना, तो बड़े भैया और भाभी आजमगढ़ में रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बीच वाले जो भैया उनका विशेष सपोर्ट रहा। बीच वाले भैया सबसे ज्यादा उनका सपोर्ट रहा। बीच वाली भाभी का भी? सर, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। वो अभी तैयारी में लगे हैं। अच्छा, वो शादी नहीं सर अभी। माता जी, सासू माँ का क्या रोल था? सर, सासू माँ भी बहुत अच्छी है, मतलब जो एक माँ को करना चाहिए। आपकी मम्मी जैसी है? हाँ, अगर हम कह देंगे चीज नहीं है। अच्छा, उनको ये दिक्कत नहीं हो कि नहीं अब बहू आई है तो ससुराल में रहे, वहाँ क्यों जा रही तैयारी करने, दिल्ली क्यों जा रही है और समखी गंगा क्यों आ रही है? नहीं सर, कभी नहीं। आपकी माता जी मुझे याद है एक बार आई थी जी, तब आपका नहीं हुआ था? नहीं सर, हमसे मिली थी ना? जी जी। वही आपकी सासू माँ की मम्मी है? नहीं, सासू माँ। सासू माँ। बड़ा अच्छा स्वभाव रहा जी। अच्छा, होने के बाद जब उनको ये पता चला कि हमारी बिटिया बिहार टॉप कर गई, तब क्या रिएक्शन था, क्या सोच रही थी? सर, बहुत खुश थी। बहुत खुश थी? जी। अच्छा, नहीं होने पे एक बार आपने बताया था कि जब आपका टीआरई 2 में नहीं हुआ था तो आपसे ज्यादा आपकी सासू माँ रोई थी, सही है? हाँ सर। क्यों? सर, अब उन्हें क्या सोच के रोई, शायद फिर से हम नहीं रहेंगे पास में। और बच्चों से ज्यादा, मतलब एक जो बेटों से लगाव होता है उससे ज्यादा मुझसे है उनको। तो उनको इस बात का भी था कि अभी तैयारी करने का, तो मतलब ये फिर घर से दूर जाएगी। अच्छा, घर में नहीं रहेंगे। अच्छा, विवाह के पश्चात अध्ययन के समय आपने कुछ ऐसी बाधाओं का कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि सासू को लगता है कि नहीं अब लौट के चली आए, या कि बड़े भैया को लगा हो कि नहीं अब ना पढ़े, जितना पढ़ना था पढ़ चुकी, एक बार परीक्षा दी फेल हो गई, या आपके हस्बैंड कभी फोन में बात करते रहे हो कि यार अब नहीं हो पा रहा, लौटाओ चले आओ, ऐसा कुछ इस प्रकार? सर, ऐसा कुछ नहीं था। वैसे जब मैं घर में पढ़ती थी तो सर, जाहिर सी बात है, घर गृहस्थी में काम तो होता ही है और समय बहुत कम मिल पाता था हमको। काम करने के बाद ही हम पढ़ने बैठते थे, कभी 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, मतलब जब भी मिलता टाइम 2-4 मिनट, या रोटी बनाते, सब्जी अपना काम करते हुए वीडियो चला के देखते थे। तो उन्हें लगा कि मतलब हमारा इंटरेस्ट है, काम करते हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है उसे नहीं, मतलब सारा काम हम करते हैं और अपना पढ़ाई का वीडियो देखते रहते थे। तो जो भी लगा कि आपको थोड़ा पढ़ने का मौका देना चाहिए। फिर वो कहें कि हम आपको दिल्ली भेज देते हैं,
अपनी बहुत मम्मी दिन के आप यहाँ दिल्ली जाएंगे। में रहे, फिर कुछ जी। दिन संस्कृत गंगा में जी। रहे। तो कुछ सुमन जी को पूछना चाह रही हूँ। प्रयागराज आप फिर कब आई? संस्कृत गंगा से फिर कब जुड़ी हैं आप? कितने साल हुए आपको? और संस्कृत गंगा से जुड़े हमको 1.5 साल हुए। अच्छा जी। अच्छा, वहाँ से पुस्तक- देखना हाँ, चाहिए। पहली बार आप यहाँ पुस्तक लेने जी, आए थे। तो हम पुस्तक लेने आए थे, फिर यहाँ पुस्तक लिए, फिर सर थोड़ा सा घूमे थे। अच्छा, और तो फिर आपको हम अच्छा लेके चले गए। उसके बाद मतलब हम गए, मतलब ये लग रहा था कि हम कहाँ से चले आए हैं। फिर मुझे वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था कि गए, फिर 2-3 दिन तक ऐप पढ़े, 1 हफ्ता तक पढ़े। फिर जब सब लोग यहाँ से लाइव पढ़ते थे तो ये लगता था हम भी वहीं से पढ़ते। और फिर हम 3 दिन रोए बैठ के, फिर हम पढ़ना भी छोड़ दिए थे। अच्छा। कि मतलब हमको सर से ही पढ़ना है। फेस टू फेस, मतलब यहाँ संस्कृत गंगा में पढ़ना है। हाँ, और सर की एक वीडियो थी, कार्यम वा साधेयम देहम वा पाद, जो शिवराज विजय की लाइन थे। प्रभावित तो हम आपकी वाणी से ही हुए थे। जो अच्छी अच्छी मोटिवेशन वीडियो आप डाले थे। लेकिन फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ रह के ही पढ़ना चाहिए, मतलब स्टूडियो में ही पढ़ना सर चाहिए? हमें लगा कि जो आदमी दूर से इतना अच्छा हमारा मार्गदर्शन कर सकता है तो पास से कितना बेहतर कर सकता है। अच्छा, और हम आप सबको बता दें कि ये पूरे फिर आकर के इतना संस्कृत गंगा में इतना अच्छे से मैनेज की कि हमारे आने के पहले ही स्टूडियो में बैठी रहती थी। तो ये देख करके हम लोगों ने इनको पूरे ऑनलाइन क्लास का मैनेजमेंट दे दिया था। यानी यह कहिए कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास का मैनेजमेंट करने वाले की कौन सी क्लास चलेगी, उसका पीपीटी बना कि नहीं बना, यहाँ आया कि नहीं आया, कैमरामैन आया कि नहीं आया, सर आए कि नहीं आए, इस पूरे मैनेजमेंट को बहुत दिनों तक अंकिता जी ने किया। तो आज उस तरह तो हम कभी बैठ के बात नहीं कर पाए अंकिता जी से कि आप यहाँ क्यों आना चाह रही थी। आज मौका मिला तो मुझे लगा सब पूछ लेना चाहिए कि क्या आपने सोचा था कि हम इतनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं कि हम टॉप कर जाएंगे बिहार? नहीं सर, ये हम नहीं सोचे थे, ऐसा लेकिन नहीं ये था कि हम कर रहे हैं तो हम पाके ही रहेंगे। जैसे टीआरई 2 में जब आप टीजीटी पीजीटी दी थी, दोनों दी थी ना? जी। टीआरई 2 में आपने दिया था, वो बहुत शायद थोड़ा समय ही आप पढ़ पाई थी। जी सर, वैसे तो शुरुआत हमारी झारखंड वाले प्रवक्ता से, झारखंड प्रवक्ता के लिए आपने तैयारी की जी, थी। इसके बाद बीच में बीपीएससी आ गया जी, उसके 1 महीने बाद ही हमने बीपीएससी की तैयारी की। टीआरई 2 की, फिर टीआरई 2 में नहीं हुआ तो फिर आप लगातार पढ़ाई करते रहे। टीआरई 3 में टीजीटी में भी आप सिलेक्ट हैं और टीआरई 3 के प्रवक्ता में भी आप सिलेक्ट हैं। प्रवक्ता के आप टॉपर रहे हैं और टीआरई 3 में अच्छी रैंक के साथ आप पास हैं। तो निश्चित रूप से टीजीटी नहीं, आप प्रवक्ता ज्वाइन करेंगी। हम ये आप पूछना इसलिए चाहते हैं कि ये हम छात्रों को अपने बता पाएँ कि क्या आप इस स्तर की तैयारी की थी, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं अब हम इतना अच्छा नंबर पा जाएंगे, कि आप केवल मेहनत करती रहें कि चलो हमें पास होना है, फिर अब इतना अच्छा हो गया आपसे? सर हमें लगता है कोई भी ये सोच के नहीं करा होगा कि हम टॉप कर देंगे। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर लगा ही रहता है। ठीक। और एक दिन वो टॉप में आ ही जाता है। कुछ महिलाओं से जुड़े हुए सवाल हैं जो हम चाहेंगे सुमन जी करें, कि चूँकि ये भी विवाहिता हैं और आप भी हैं, और आप भी एक दिन टीजीटी की सिलेक्टर रही हैं, सिलेक्ट हुई हैं, तो कुछ महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल महिला ही करे तो अच्छा है। अभी तो हम अंकिता जी का एक घटना याद आ रही है, वो हम पहले शेयर करेंगे, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। जब शिवम पढ़ा रहे थे, हम लोग तो पढ़ाते थे तो क्लास करती थी, और जब शिवम पढ़ाते थे तो शिवम रात को पढ़ाते थे, तो हमें लगता है शिवम की क्लास में केवल यही थी, और वो भी 10 बजे के बाद पढ़ाते थे वो, और वो क्लास चल रही थी, हमें लगता है 12 बजे तक चली होगी, 12-1 बजे तक, और सुबह नहीं, हाँ, वो सुबह 5 बजे तक चली थी। और वो वही बंदा, अब वो शिवम भैया भी फिलहाल सिलेक्टेड हैं, और उस समय वो पढ़ा रहे थे, पढ़ा भी इसीलिए रहे थे कि वो उनका, इसीलिए उनका रिवीजन हो जाए। और अंकिता जी उनकी एक ऐसी स्टूडेंट थी जो कि सुबह 5 बजे तक पूरी क्लास की थी। और ऐसे कहने को तो देखिए लोग कहते देखते हैं तो कहते हैं अरे एक लड़की है, एक लड़का पढ़ा रहे हैं, कमेंट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे सबसे अच्छी बात हमारी संस्कृत गंगा में यही है कि फ़िलहाल पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, कुछ गलत करने वाले लोग नहीं हैं। इसके लिए तो साफ़ सुथरे लोग हैं, इसमें तो कोई अभी तक दाग नहीं लगा, भगवान करे कभी लगे ना। गंगा मैया का प्रभाव है इस पर, उनका आशीर्वाद बना है और बना भी रहेगा। तो मुझे ये घटना इनकी बहुत याद आती है कि इन्होंने 5 बजे तक निरंतर पढ़ती रही। दूसरी लड़की होती तो चली जाती, भाई नींद आती है सबको, उनका भी सिलेक्शन हुआ और इन्होंने टॉप किया। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी ही अलग टाइप की पढ़ाई होती है, मेहनत होती है, जिसमें लोग सफल होते हैं, कुछ अच्छा अचीव करते हैं, जो कि अंकिता दीदी ने किया। हम इनको दीदी बोलते हैं, ये भी हमको दीदी बोलती हैं। हम लोगों का यही प्यार है और यही प्यार हमेशा बना रहे। तो घर के काम काजों में लोग व्यस्त होते हैं तो कहते हैं अरे यार मुझे समय नहीं मिलता।
बोलते हैं ना, क्योंकि भाई देखिए अभी आप फैमिली पारिवारिक में रही हैं, ऐसा भी नहीं कि चलिए आप अकेले पति देव के साथ रही हैं, आपके पास सासू जी भी थी, जेठानी है, जेठ है, सब कोई है, तो उस जॉइंट फैमिली में रहते हो कैसे टाइम निकालती थी आप? मैम ये तो अब शादी हो गई तो काम काज तो सबके जीवन में लगा ही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। और चूंकि मेरा नेचर भी है कि हम किसी को इग्नोर नहीं कर हाँ, हर्ट सकते भी थे। ये नहीं करते, मेरे हाँ, बिल्कुल। नेचर, केयरिंग नेचर है हमारा। हाँ। तो इसलिए हमें लगता था कि पहले काम ये भी कर जरूरी लो। है। हाँ। हाँ। तो हम अपना पढ़ते रहते थे, चलता रहता था, वाचन होता था, श्लोक चलता था, जो भी मतलब सिलेबस में था, अपना जो इच्छा करता था चलाते थे, सुनते रहते थे, देखते रहते थे। तो ऐसा भी तो होता रहा होगा कि आप रात में काम काज करके हाँ, फिर उसके बाद बैठती भी- रही होंगी उसके 11 बाद बजे भी 12 हम- बजे, तो कब तक जी। आपकी पढ़ाई फिर चलती रही? रात को कब जी। तक चलती रहती थी? जैसा हम टाइम, जैसे हमको सुबह उठना भी होता है 4 बजे, मतलब जिस हिसाब से काम होता है हम उस हिसाब से उठ भी अच्छा, जाते हैं। अपने सुबह हिसाब से में। मैनेज करती जी, थी आप? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कभी कभी सोना भी नहीं होता था। अच्छा, वो ऐसा भी पढ़ाई था। के लिए ना, जी। कि इधर आप काम की, फिर रात को पढ़ने लगी, फिर पता फिर चला दिन में कि- कभी कभी दिन में वैसे हमें सोना पसंद नहीं है, लेकिन नींद भी जरूरी है, इसलिए कभी कभी सो लेते थे। अच्छा, तो हम यही जानेंगे। और इधर फिर सासू माँ का तो आपने बता दिया, सबका ही सपोर्ट सबका रहा है, करके, जी। सबका सपोर्ट रहा है, फिर आप बाहर आई, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कैसे पढ़ने के लिए इतना प्रेरित कौन किया आपको? मैम पढ़ने के लिए तो हमारी बचपन से ही इच्छा रही जैसे है, क्या होता है लेकिन कि- हम कभी जिद नहीं किए कि हाँ मुझे हालात ऐसे नहीं मिले, इसलिए हम कभी जिद नहीं किए। ठीक है, कौन नहीं चाहता माँ बाप की पढ़ाएं और हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और चूँकि कई भाई बहन थे, सबको देखना था। स्पेशली आपके हस्बैंड का क्या योगदान रहा, पति देव का क्या रोल रहा आपके जीवन में, इस खासकर इस पढ़ाई वाले जीवन में? ना, हस्बैंड सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। एक बार सास ना भी चाहें, भैया ना भी चाहें, जेठ जेठानी ना भी चाहें, तो वो जो बंदा जिसके साथ हमें जीवन गुजारना है, क्योंकि एज ए पति मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एज ए हस्बैंड, सब हस्बैंड की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो हस्बैंड कैसे हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर रह करके और इतना विश्वास जताया आप पर कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊं। तो स्पेशली मैं उन सभी पतियों को ये बात आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूं कि अपनी पत्नी पर वो कितना भरोसा करते हैं। सर विश्वास तो था ही, और जब मैं काम में लगी रहती थी और ऐप चलता था या फिर कुछ काम ऐसे होते थे जो हमको करना ही है, वो मैं निपटा लेती थी। फिर ये बोलते थे जाओ थोड़ा पढ़ लो, हम देख लेते हैं। हाँ, वो भी सारा काम अच्छे से बहुत कर लेते हैं। और हम लोग ये मिलके डिसाइड प्लानिंग किए थे कि मतलब मम्मी को भी ये ना लगे कि हम शादी किए हैं तो बहू नहीं है, घर में कोई देखने वाला नहीं है। तो दोनों लोग मिलके ही ये प्लानिंग किए थे कि हमको कैसे क्या करना है, अच्छा करना है। जी। और वो अच्छा, घर जैसे- में बहुत अच्छे से मैनेज किए, जितना हम करते थे सबकी सेवा उतना पतिदेव भी करते? उतना वो भी किए हैं। वाह, माने वो बहू भी थे, बेटा भी थे, ऐसा कह सकते हैं। वो बहू का भी रोल निभा रहे थे, बेटे का भी। जो विवाहित महिलाएं हैं बहुत निराश हो जाती हैं, आगे मुझे नहीं पढ़ना, मेरे पास ये समय नहीं, वो नहीं, फ़ोन वोन नहीं है, तो मेरे पास ये नहीं, इन सब चीज़ों को आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहिए? 2 शब्द बताइए जिससे उनको भी अच्छा लगे। खासकर और जो वो शादीशुदा के बाद पढ़ना चाहती हैं, शादी होने जी, के जो बाद, शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर उनके लिए हम यही कहेंगे कि पहले तो उनके फैमिली को सपोर्ट करना ही चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए कह रहे जी। हैं आप। और अगर वो भेजते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब ससुराल वालों को आप ये कह रहे हैं कि सास को भेजना चाहिए, पति जी। को सपोर्ट करना चाहिए, और जो महिला है यदि वो नहीं भेज रहे हैं लोग, तो अपने घर में ही रह करके अपना पूरा उसको समय का सदुपयोग करें। सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो ससुराल से भी ऑनलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं, और यदि उनके पति सहयोग करते हैं और खासकर ससुराल के पक्ष के सभी लोग सहयोग करते हैं, तो जैसे आप तो सहयोग से ये है कि ये ऐसा नहीं कि हम घर में से नहीं कर सकते थे सर, हम वहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन जो चीज़ हम 5 साल 7 साल 10 साल में कर सकते थे वो हम 1 साल में कर लिए। वाह, और इससे बहुत उनको ये समझना चाहिए कि ये करेगी भी और जल्दी करेगी। अगर वो घर में पढ़ रही है तो वो सब एक दिन वो करेगी ही करेगी, सही कहा। लेकिन वो लेट करेगी। अच्छा अंकिता जी, जब रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आप टॉप किए हैं, तो पूरे घर में क्या माहौल था पूरे घर में, और आप क्या सोच रही थी? सर मुझे यकीन नहीं था कि हम टॉप कर गए हैं। हाँ, ये था कि पास हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, और शुरू से यही रहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, नहीं, जब आपको लेकिन पता हम चला कि आप बहुत टॉप कर गए जी। तो घर में कैसा माहौल था? सास ससुर जेठ जेठानी बाप सब कैसा सर feel कर- वैसे तो अब उस टाइम हमारे घर में सिर्फ भैया थे, मम्मी थी और मेरी ननद थी। सब लोग बहुत खुश हुए, मतलब किसी को
एक सन्नाटा टाइप से हो गया सर कि मतलब इतना अच्छा कैसे हो गया। चलिए, मैंने सबका आशीर्वाद साथ में रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी एक की सफलता जिसे आपको दिखती है, सिर्फ उसी बस की सफलता नहीं होती, उसके पीछे कितने सारे लोग होते हैं। और ये सब पूरी इस वीडियो के सारांश का मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल अंकिता जी से और कि उन सभी लोगों को, समाज के ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को या बहुओं को तो खासकर नहीं पढ़ाना चाहते, बेटियों को तो पढ़ा भी देते हैं कुछ लोग, पर बहुओं के लिए इस प्रकार की धारणा नहीं है कि नहीं अब शादी हो गई, आप बहू हो गई तो फिर आप बाहर जाएं, दिल्ली जाएं या इलाहाबाद जाएं और संस्कृत गंगा में रहें, फिर पढ़ें और वो भी 1 साल 2 साल का पूरा समय दे पाएं। क्या ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुओं को या बेटियों को बहुत पढ़ाने के पक्ष में नहीं रहते? देखिए, बेटों को पढ़ाने के पक्ष में रहते हैं, पर लड़कियों के लिए थोड़ा सा उनको लगता है कि लड़की है, शहर में कहाँ जाएगी, अकेले कहाँ रखे, खासकर बहू है तो फिर कैसे ऐसे बहू को भेज दें। तो जो लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर ये मानसिकता तो बिल्कुल गलत है हमारी दृष्टि से। औरतें सर हर क्षेत्र में आगे हैं, पुरुष से ज़्यादा आगे हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ महिलाएं नहीं। हमको तो नहीं हड़का रही है और उनके लिए हम यही कहेंगे कि अच्छा, वैसे भी देख लीजिए, हमारी संस्कृत गंगा की लेखन टीम में भी महिलाओं का ही कब्जा है। सुमन जी को देख लीजिए, नेहा को देख लीजिए, प्रेरणा जी को देख लीजिए, आप खुद रही हैं, तो हमारी टीम में भी लीड रोल में तो आप ही लोग हैं, देवियों का ही कब्जा है। एक आखिरी सवाल उनसे, इनके श्रीमान जी से भी करना चाहेंगे। आप अंकिता जी के पति हैं और आपका नाम? बलवंत पांडे जी। वैसे मैं इनको यहाँ प्यार से पांडे जी ही बोलता था। वैसे अंकिता जी अपने पितृपक्ष से तिवारी हैं और ससुराल पक्ष से पांडे हैं। आप क्यों ऐसा सोचे कि नहीं हमारी पत्नी को पढ़ना चाहिए? मैं आपकी उस मानसिकता को समझना चाहता हूँ। क्या सोच के आपने इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया या आगे बढ़ाया? सर ये घर पे भी रहती थी तो किचन में भी काम करती रहती थी अपना, तो सर वही आपका ऑनलाइन देखती रहती थी वीडियो। अच्छा। तो हमको लगा कि सर इनका पढ़ने में इच्छा ज़्यादा है। अच्छा। फिर तो हम लोग, हमारे पूरा परिवार, भैया और हम लोग का मतलब इनको ज़्यादा सपोर्ट किए। हम लोग पूछे एक बार तो बोली कि हमारा पढ़ने के लिए मन है। तो हम लोग सोचे कि अब इनका इच्छा है तो इनको। अच्छा, किचन में खाना बनाती रहती थी? हाँ, वीडियो चलता रहता जी, फिर भी ये देखती रहती आपने देखा? जी। तो आपने सोचा कि अरे पढ़ना चाहती हैं ये। फिर हम लोग का मतलब यहाँ शादी के बाद आने के बाद सर इनको बीएड कराए भैया। अच्छा, हाँ, ये मैंने एमए करके आई? जी, एमए करके आई थी, नहीं की थी। तो ससुराल से बीएड हुआ आपका? जी। तो फिर उसके बाद अब हम लोग को ऐसा लगा, फिर ये यूपी टेट सी टेट का भी फॉर्म भरी थी। यूपी टेट पढ़ रहे जी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इनको दिल्ली भेजा गया सुपर टेट करने के लिए। तो सर ये सुपर टेट के लिए गई, तो फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जैसे बीएड वाले बाहर हो गए। तो फिर अब इनको भैया बोले कि एक काम करो कि आप टीजीटी पीजीटी का तैयारी करो, अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। फिर वही सर आपका वही ऐप ले ली, उसके बाद वही पढ़ती रही। फिर उसके बाद हम लोग को लगा कि मतलब एक न एक दिन कामयाबी हो जाएंगी जरूर। आपको विश्वास था कि एक दिन कामयाब हो जाएंगे? जी। सर ये लोग भी बुला लेते अगर झारखंड में कम नंबर आया होता। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था। हम लोग को पूरा विश्वास था कि एक दिन कामयाब जरूर होंगी। अच्छा, क्योंकि कह रही हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा 3-4 नंबर से रुका था। अच्छा, झारखंड में आपका बहुत अच्छा नंबर था, हो नहीं पाया था झारखंड में। जी। 2-4 नंबर से रह गया था। तो अंकिता जी अपनी ओर से कह रहे थे कि यदि अच्छा नंबर नहीं आता तो बुला लेते, क्या सही है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था। हम अपनी ओर से ये कहना चाहेंगे अंकिता जी से कि अभी आप बिहार में टॉप की हैं और बिहार के बगल में ही आपका घर भी है, तो ये तो अच्छा है कि बिहार में नौकरी करेंगी। लेकिन मेरी ओर से आपसे ये प्रार्थना, निवेदन या कहिए कि आदेश, आज्ञा, जो भी आप समझें, कि आपको यूपी में भी आना है। तो यूपी की परीक्षा भी 2-3 महीने बाद है और आपसे भी निवेदन करें, चूँकि पति पत्नी आप दोनों लोग बैठे हैं, तो इनको भी पढ़ने का वैसा ही माहौल बने रहने दीजिए कि मतलब यूपी के लिए भी आप पढ़िएगा। और यूपी की जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम है उनका भी आपने शायद फॉर्म भरा होगा, टीजीटी का। तो अप्रैल में जो एग्ज़ाम है उसमें भी हम चाहेंगे कि एक बार फिर आपसे इंटरव्यू हो इसी प्रकार से, यूपी टीजीटी की सफलता के बाद आप दोनों लोगों के साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, वहाँ बिहार में नौकरी करेंगे कि यूपी लौट के आना है? सर यूपी में तो आना, अब ये नहीं पता टीजीटी में आएंगे कि हायर में आएंगे या प्रवक्ता में आएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को, और इतना समय दिया आपने, और संस्कृत गंगा में जो सेवाएं की उनके लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। खासकर जो लाइव से जुड़ी हुई कक्षाएं आप देख पा रहे थे उसमें आज तक
का रोल अंकिता जी का था। इसके बाद अंकिता जी अपना कार्यभार अपनी सहेली को सौंप करके जा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि ये लाइव भी इसी प्रकार चलता रहे। अब हमारा तो कहीं होना नहीं, हम तो सब लोग चले जाएंगे, हम तो इधर ही ठहरेंगे। तो ठीक है, एक अंकिता जाएंगी, कोई और दूसरी अंकिता हमें दे जाइएगा अपनी ही तरह, एक ईमानदार, सौम्य और सुशील, जिस प्रकार से आपने यहाँ रह करके संस्कृत की सेवा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, खासकर आपसे भी मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों लोगों का चेहरा कैमरा में इसलिए देख लीजिए कि हम बार बार कहते हैं कि अंकिता जी की मेहनत को हम सलाम प्रणाम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अंकिता जी के पीठ पीछे रह करके और बैक सपोर्ट जो आपके पति ने आपका किया, आप उनकी बहुत, आप तो हमेशा बताती ही रहती थी, और मैं भी कैमरे के सामने से सबको कहता हूं कि पति हो तो आप जैसा, और पत्नी हो तो भी आप जैसा, कि उनके विश्वास पर आप खरी उतरी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी साथियों को। नमः संस्कृताय।